हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइम स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ऑप्शन दिया गया है झांसी, नागपुर और ट्रावनकोर। दूसरा ऑप्शन है झांसी, नागपुर और सतारा। तीसरा ऑप्शन है झांसी, सतारा और मैसूर। और चौथा ऑप्शन है मैसूर, सतारा और भावनगर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झांसी, नागपुर और सतारा। हड़प नीति जो था वो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जो बहुत कुख्यात नीति था। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए थे राज्य थे वो थे, पहला था सतारा जो 1848 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था जैतपुर संभलपुर जो 1849 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था बघाट जो 1850 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था उदयपुर जो 1852 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था झांसी जो 1853 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था नागपुर जो 1854 ईस्वी में लाया था। इसके बाद था करौली जो 1855 ईस्वी में लाया था। और सबसे लास्ट में था अवध जो 1856 ईस्वी में लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है अवध का नवाब, कर्नाटक का नवाब, हैदराबाद का निजाम और मैसूर का राजा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद का निजाम। दोस्तों, निजाम जो था 1719 से हैदराबाद रियासत के शासक थे और आसफ जासी राजवंश से संबंधित है। और इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जो 1713 से 1721 के बीच मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र का सूबेदार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन दिया गया है हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और डलहौजी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डलहौजी। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का जन्म जो हुआ था 1812 ईस्वी में स्कॉटलैंड के किले में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन काल में दौरान भारत में दो मुख्य सफलता हासिल की थी। कौन कौन मुख्य दो सफलता था? जो पहला था जो उनका था कि उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का राजनीतिक एकीकरण किया था। और दूसरा सफलता था कि रेलवे की शुरुआत जैसे टेलीग्राफ और आधुनिक पोस्ट सेवा जैसी उन्होंने सुविधाओं के साथ देश में कई आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन दिया गया है गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा का मतलब होता है विजय पत्र। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। और जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन दिया गया है गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को हुआ था, जो गोइदवाल साहिब में हुआ था। और इनके पिता का नाम था गुरु रामदास और माता का नाम था बीवी भानी जी था। गुरु अर्जुन जो थे 1581 से मतलब 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु थे। और उन्होंने आदि ग्रंथ रचना के भी रचयिता थे। इसके बाद सिखों के जो छठे गुरु थे वो थे हरगोविंद सिंह थे, जो गुरु अर्जुन देव के ही बेटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मराठों। दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने ही किया था। और मराठों शेष भारतीय शक्तियों से सबसे शक्तिशाली भी था।
और उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों संघर्ष हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जीत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किससे किया था? ऑप्शन दिया गया है शाह शुजा से, जामा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने अफगानी शासक की जान बचाए थे, तो उनको नकली कोहिनूर हीरा मिला था। तो उन्होंने असली कोहिनूर हीरा लेने के लिए 1813 में जब महाराजा शाह शुजा के पास आए और फिर कोहिनूर विषय में पूछा, तो शाह शुजा जो था वो कोहिनूर हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। फिर क्या हुआ कि किसी तरह महाराजा को इसका पता चल गया, तो उन्होंने शाह शुजा को काबुल की रजगद्दी दिलाने की प्रतिज्ञा की और फिर उसे पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए उसे पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा को प्राप्त कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता ध्यान एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन दिया गया है गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने और गुरु तेग बहादुर ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के जो 5वें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव ही थे, जो सम्राट की दृष्टि से गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था, जिसे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी माने जाते थे और उनका जन्म 12 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल है, जिसके कारण ही ये पवित्र स्थल माना जाता है। और अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था और इनकी जन्म 12 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हो गया था। 42 वर्ष में इनका हो गया था मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध 1764 के समय में दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन दिया गया है औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर और शाह आलम सेकेंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम सेकेंड। दोस्तों शाह आलम सेकेंड जो था मुगल सम्राट के रूप में इसका कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा था और इसके कार्यकाल होने वाला अन्य प्रमुख युद्ध भी थे। जो युद्ध का नाम था वांडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद था पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन दिया गया है 1857 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1769 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1799 ईस्वी। दोस्तों 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान की जो राजधानी है वो है श्रीरंगपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय से हुआ था? ऑप्शन दिया गया है डफरिन के समय से, डलहौजी के समय से, लिटिल के समय से, कर्जन के समय से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डलहौजी के समय से। डलहौजी के बारे में तीसरा क्वेश्चन में डिटेल से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला प्लासी नामक के स्थान पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, मगध, सूरत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पहली बार अपनी व्यापारिक चौकी यहीं पर स्थापित किया था और यहाँ जैसे सूती, रेशमी, जरीदार कपड़ा तथा सोना एवं चांदी की वस्तुएं भी प्रसिद्ध था।